जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं की ओर बढ़ते चले जाते हैं, परंतु क्या ये हमें सच्ची संतुष्टि और शांति दे पाते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ धन दौलत और पद प्रतिष्ठा के लिए है या कुछ और भी है? ऐसे ही सवालों के जवाब खोजने के प्रयास में प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में सोमदेव त्यागी जीवन विद्या कार्यक्रम के सूत्रधार, प्रसिद्ध मार्गदर्शक और सलाहकार, जो मानव मूल्यों और नैतिकता को समाज के हर क्षेत्र में फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है, के द्वारा हमने बहुत कुछ पा लिया, परंतु वास्तव में क्या ये मायने रखता है? विषय पर एक दिलचस्प आत्मीय और ज्ञानवर्धन संवादात्मक सत्र का आयोजन दिनांक 20 सितंबर 2025 को किया गया। सोमदेव जी 25 वर्षों से जीवन विद्या के सूत्रधार हैं। जीवन विद्या एक औपचारिक शिक्षण कार्यक्रम है जो अनौपचारिक संवादात्मक तरीके से संचालित होता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये विद्या मध्यस्थीय दर्शन पर आधारित है, जो दर्शकों की गहन खोज के बाद श्री ए नागराज के द्वारा प्रतिपादित अस्तित्वगत वास्तविकता का एक समग्र दर्शन है। सोमदेव जी ने भारत के 16 राज्यों में 300 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की हैं। कार्यशाला में सोमदेव जी ने सुख दुख के कारण संतोषजनक रिश्ते, बेहतर स्वास्थ्य, आंतरिक स्पष्टता व समाज में सामंजस्य और प्रकृति संतुलन को विस्तृत रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि सृष्टि के अनुरूप अपनी दृष्टि रखेंगे तो कभी निराशा नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले के समय में परिवार में पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता थी, परंतु वर्तमान समय में इन संबंधों में भी दूरियां उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने सभी को जीवन जीने की कला सिखाई और बताया कि भौतिक सुविधाएं ही जीवन का सार नहीं है, बल्कि मानसिक शांति व संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। स्वयं के प्रति विश्वास ही जीवन का आधार और वास्तविक सुख है। वास्तविक सुख की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हमारे भाव व विचार सकारात्मक होंगे। उन्होंने आगे बताया कि आजकल के बच्चों को समझाने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है, तभी वह अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस अवसर पर श्वेता ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में इस प्रकार के सत्रों की अत्यंत आवश्यकता है, तभी एकाकीपन, तनाव व चिंतन को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सोमदेव जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सत्र सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिससे हम जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। तत्पश्चात सभी ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। अंत में मीनाक्षी चतुर्वेदी ने समस्त उपस्थितिगण का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में आनंदेंद्र सिंह, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी आगरा, श्वेता गुप्ता योग प्रशिक्षिका, शलभ गुप्ता विभव कैपिटल, अरविंद श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। विशेष सोमदेव जी का सत्र 21 सितंबर 2025 को विद्यालय परिसर में ही प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक। प्रेल्यूड के हमेशा से ये परंपरा गई है, धारणा रही है कि उसको अपने पेरेंट्स, बच्चे और साथ साथ उनके जो हमारे शिक्षा देने वाले जो एजुकेटर्स हैं, उनका हमेशा अपग्रेडेशन होता रहे। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से उनका मन शांत रहे, मस्तिष्क शांत रहे, किस तरह से उनकी जो रोज़मर्रा की जिस तरह की परेशानियां हैं वो कैसे दूर हों। उसी के श्रृंखला में आज हमने श्री सोम त्यागी जी को बुलाया था, जो अपने आप में एक बहुत अलग ही मेंटर हैं और मेंटल वेलबींग पे जो वो काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह के वो काम और सेशंस ले रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं, और आज प्रेल्यूड के सारी टीचरों के साथ साथ बाहर से समाज के बहुत लोग आए थे और करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने उनका सेशन अटेंड किया। और वो सेशन 2.5 घंटे से ज़्यादा का था और किसी ने भी उठ के जाने की कोशिश नहीं करी। इस तरह से उन्होंने सबको बांध रखा था। देखा गया सत्र में माइंड स्टडी जो लेकर जोर दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे, उसको इंक्लूड करना कितना ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम लोग खुद को नहीं पहचानेंगे और जब तक हमारे मन में और मस्तिष्क में शांति नहीं होगी, तब तक हम अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इस तरह से सबको समझाया और उसके बाद जो लोगों ने सवाल जवाब किए, उन्होंने सबका जब जवाब दिया तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और ये सेशन कल भी होगा, इतवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के सेशंस वो लेते रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे और वो समाज में जो भी परेशानियां हैं, जो भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, वो ज़रूर दूर होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ जो सत्र हुआ उसमें सोम जी ने ये बात कही कि हमको जीने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया क्या है, मैं क्या हूँ और इस दुनिया में मेरा रोल क्या है। तो इस पे वृहद चर्चा हुई और इसको एजुकेशन में कैसे लाया जा सकता है। स्कूल में, क्लासरूम में टीचर बच्चों से इस पे कैसे बात कर सकते हैं, उन्हें कैसे योग्य बना सकते हैं। माइंड स्टडी को आप एजुकेशन में इंक्लूड करने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर ये कितना ज़रूरी है? एजुकेशन जीने का पार्ट है, जीना एजुकेशन से ही बच्चा सीखता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसको मतलब माइंड एजुकेशन के बजाय हम इसको इससे वृहद स्तर पर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये शरीर और मैं, ये दो चीज़ें मिलके मानव है। तो माइंड जब आप कह रहे हैं तो वो शरीर का ही अंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं और शरीर, इन दोनों को ही समझना और इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है इसको समझना, ये कार्यक्रम। सुशील गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के सत्र कराते हैं? सुशील गुप्ता जी वंडरफुल पर्सनैलिटी और उनका समाज की तरफ, भले करने की तरफ पूरा रुझान है। इसके लिए वो पूरी अपनी एनर्जी, पूरी सोच लगाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा, हमें बहुत सही में जिस तरह से हम लोग आए और उन्होंने हमारा वेलकम किया, वो एक हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। भैया ने जिस तरीके से इस पूरे चीज़ को संचालन किया इसका शुरू से और इसमें इन्वॉल्व रह करके पूरा उन्होंने संभाला, ये वाकई एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो इतने बड़े स्कूल को चला रहे हैं उनका इतना नम्र स्वभाव और इतना वो होना बहुत बड़ी चीज़। और वहाँ पे सेंटर है जिसमें कि हम बेसिकली जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को प्रैक्टिस करते हैं। जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन बेसिकली आदमी के जीने का, परिवार के जीने का और हमारा पूरा एजुकेशन का और पूरे सिस्टम का एक स्वरूप स्पष्ट होता है, जिसमें कि ये लगभग 1970 में आदरणीय नागराज जी के द्वारा अमरकंटक में इसका अनुसंधान हुआ और उसके बाद से देश भर में ये कुछ राज्यों में स्कूल एजुकेशन के रूप में और AICTE में UHV के रूप में और समाज में ये जीवन विद्या शिविर के रूप में लगातार चलता है। और देश में बहुत सारे लोग समाज में तैयार होते हैं और बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के हमारे सभी साथी आपस में इसको शेयर करते हैं। किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं इसका? प्रशिक्षण के रूप में जो इसका परिचय शिविर है, मध्यस्थ दर्शन का परिचय शिविर जीवन विद्या शिविर के रूप में 7 दिन का होता है और देश में अलग अलग जगहों पे लगातार होते रहता है। और जो लोग आगे चलना चाहते हैं उनके लिए फिर लगभग 3 महीने, 6 महीने और 3 साल तक के मॉड्यूल हैं जो बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के हैं। समाज के लोग और समाज के लोगों के लिए मिलजुल के आपस में चलते रहते हैं। आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में जो सत्र हुआ है, गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके कितने आयोजन जरूरी है? प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में आदरणीय गुप्ता जी के माध्यम से जो आज सत्र हुआ, तो गुप्ता जी की जिस तरह की अपनी एक जर्नी है और जिस तरह से उत्साह के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और जिस तरह से उनसे हमारे परिचय में उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया, तो एक सामान्य स्कूल से हट के स्कूल है और बहुत कुछ यहाँ अच्छा कर रहे, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये मानसिक और भावनात्मक विकास का यदि यहाँ पे ये काम होता है तो ये काफ़ी स्कूल और एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। और बेसिकली आज जो संबंधों की समस्याएं परिवार में हैं, व्यक्तिगत रूप से आदमी की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब के सॉल्यूशन क्लासरूम में मिल पाएँ, ये एक बड़ी घटना एजुकेशन में घटने जा रही है। जैसे ये सत्र जीवन विद्या इसका नाम है, तो हम लोग जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसमें इसका कहीं भी है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है ये वाला। ये हम लोग किस तरह से जिए, ये हम लोगों के लिए एक एजुकेशन ही है। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि ये चीज़ अगर एजुकेशन में आ जाए तो हर एक बच्चे तक के लिए बहुत बढ़िया हो जाए कि ये किस तरह से जिया जा सकता है। तो सोम भैया जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन विद्या के माध्यम से ये हम लोगों को बता रहे हैं। और इसमें संबंधों को लेके जो आजकल इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें संबंध किस तरह से हम निभा पाएँ, क्योंकि हम बहुत सारे संबंधों में होते हैं। एक घर में रहते हुए हम बहुत सारे संबंधों में हैं, बाहर जाएं तो हमारे बहुत सारे संबंध हैं, हमारा नेचर के साथ भी एक संबंध है। तो वो जो भैया कह रहे थे कि एक्सिस्टेंस को समझ के जिस तरह से हम अपना वो करें, तो ये बहुत बढ़िया है, जो मुझे बहुत बढ़िया रहा।